हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 24 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, अ हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी इज। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला कौन सा इनमें से हार्मोन है? तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है। सोमेटोट्रोपिन या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी इसे कहा जाता है। तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है एंड ये इसका मेन फंक्शन होता है चाइल्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड ये थ्रू आउट द लाइफ जो भी ह्यूमन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है थ्रू आउट द लाइफ। देन बात करूं वैसोप्रेसिन की, तो वैसोप्रेसिन जो है वो हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड सीक्रेट होता है ये एंड सीक्रेटेड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होता है लेकिन सीक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। देन जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो भी हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है एंड सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। देन जो हमारा एपिनेफ्रिन है, तो एपिनेफ्रिन एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं उस केस में एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो एपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पूछा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो है ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स एक्सेप्ट। तो इनमें से हमें वो अमाइनो एसिड चूज करना है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है। तो पहले बात करें सिस्टीन की, तो सिस्टीन एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है एंड ये एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है एंड और इसकी एक कैटेगरी आती है, ये एक अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन होती है, इसमें अनचार्ज पोलर साइड चेन एट pH 7 की बात करेंगे तो pH 7 में सिस्टीन में अनचार्ज पोलर साइड चेन रहती है एंड ये एक नॉन असेंशियल सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। देन बात करूँ टॉरिन की, तो टॉरिन भी एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है एंड ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है बट ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए लाइक कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में असेंशियल होता है, कार्डियो वेस्कुलर फंक्शंस में ये असेंशियल होता है एंड ब्रेन, रेटिना एंड स्केलेटल मसल की फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है टॉरिन। देन आता है मिथ्योनिन, तो मिथ्योनिन हमारा एक असेंशियल अमाइनो एसिड है, मिथ्योनिन असेंशियल अमाइनो एसिड है, टॉरिन भी एक असेंशियल अमाइनो एसिड है। तो मिथ्योनिन जो है इसमें नॉन पोलर साइड चेन होती है, इसमें नॉन पोलर साइड चेन रहती है। देन बात करूँ थ्रियोनिन की, तो थ्रियोनिन एक असेंशियल अमाइनो एसिड है, असेंशियल अमाइनो एसिड है एंड इसमें अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन रहती है एट pH 7, अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन एंड इसमें कोई भी सल्फर एटम नहीं होता है, तो ये नॉन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें पूछा था सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछा था तो थ्रियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है, बाकी सिस्टीन, टॉरिन एंड मिथियोनिन तीनों ही सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है?
तो इसमें जो कोगुलेज टेस्ट है, कोगुलेज टेस्ट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी कंप्लीमेंट फिक्सेशन, हेम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एंड इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये तीनों मेथड एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। जो हमारा कोगुलेज टेस्ट है, कोगुलेज टेस्ट डिफरेंट स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेन्स जो होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी हमारे स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्टेफाइलोकोकस करना फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस या फिर अदर जो भी कोगुलेज नेगेटिव स्पीसीज होती हैं उनसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस को डिफरेंशिएट करने के लिए कोगुलेज टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज सेंसिटिव टू। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस किसके अगेंस्ट सेंसिटिव हो? तो ये वेनकोमाइसिन, सेफुरोक्सिम एंड क्लिंडामाइसिन, इन तीनों एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ये सेंसिटिव है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लूकास रिएजेंट इज। तो लूकास रिएजेंट क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है? तो लूकास रिएजेंट की बात करूं तो लूकास रिएजेंट जो है वो डिफरेंट अल्कोहल्स जो होते हैं उनको कैटेगराइज करना या उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो इन डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करना, कैटेगराइज करना, उसके लिए लूकास रिएजेंट यूज़ किया जाता है। एंड इसकी मेनली जो कंपोजिशन होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दैट इज लूकास रिएजेंट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर देयर इन अ सेस्क्यूटर्पिनोइड। ये सेस्क्यूटर्पिन या फिर सेस्क्यूटर्पिनोइड में कितनी आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं? तो जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, सिंगल आइसोप्रीन यूनिट, वो होती है C5H8। तो C5H8 होती है। एंड जो हमारा सेस्क्यूटर्पिन है वो होता है C15H24। तो इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो होती हैं 3 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं सेस्क्यूटर्पिन में। देन इसमें अदर कैटेगरीज की बात करूं तो जैसे आ जाती है मोनोटर्पिनोइड्स, मोनोटर्पिनोइड। तो मोनोटर्पिनोइड का फॉर्मूला होता है C10H16, C10H16। तो इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स 2 रहती हैं। देन सेस्क्यूटर्पिन में 3 रहती हैं। देन आता है डाइटर्पिनोइड, डाइटर्पिन। तो डाइटर्पिन का फॉर्मूला होता है C20H32, मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स हैं वो होती हैं 4। देन थर्ड आता है सेस्टर्पिनोइड, सेस्टर्पिनोइड। तो सेस्क्यूटर्पिनोइड एंड सेस्टर्पिनोइड में कंफ्यूजन रहती है नाम को लेकर, क्योंकि काफ़ी सिमिलर नाम है। तो जिसमें सेस्क्यू आता है उसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ सेस आता है उसमें 5 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है C25H40 एंड इसमें 5 आइसोप्रीन यूनिट्स रहती हैं। देन आता है ट्राइटर्पिनोइड, ट्राइटर्पिनोइड होता है C30H48 एंड इसमें 6 आइसोप्रीन यूनिट्स। देन टेट्राटर्पिनोइड, तो टेट्राटर्पिनोइड होता है C40H64, इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट्स। एंड देन एक कैटेगरी आती है पॉलीटर्पिनोइड। तो पॉलीटर्पिनोइड का फॉर्मूला होता है C5H8 होल पावर n। तो n जो है वो ग्रेटर देन 8 होता है, n इज ग्रेटर देन 8। अगर n की वैल्यू मीन्स 8 से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट्स यूज़ होंगी तो वो होगा हमारा पॉलीटर्पिनोइड। इस क्वेश्चन में सेस्क्यूटर्पिन्स में आइसोप्रीन यूनिट्स पूछी थी, तो वो होती हैं 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आर डिज़ाइन टू डिटेक्ट। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स किसके लिए डिज़ाइन की जाती हैं?
तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को डिटेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HCG एंड ये एक हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा जो है वो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। एंड जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है अल्फ़ा सब यूनिट एंड एक होती है बीटा सब यूनिट्स। अल्फ़ा सब यूनिट में 92 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि बीटा सब यूनिट जो है बीटा सब यूनिट में 145 अमाइनो एसिड होते हैं एंड क्रोमोसोम नंबर जो है वो 19 रहता है। एंड जो ये बीटा सब यूनिट है ये बीटा सब यूनिट ही मेजर की जाती है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें सब यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सब यूनिट प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए मेजर की जाती है, तो वो है बीटा सब यूनिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द NMR स्पेक्ट्रम that is nuclear magnetic resonance spectrum, the signal is observed as a triplet. What will be the ratio of relative peak areas in the signal? तो NMR स्पेक्ट्रम में अगर सिग्नल जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में आता है तो जो उसकी पीक्स होती हैं, ट्रिपलेट की पीक्स होती हैं, उनकी रेशो क्या रहती है? अगर ट्रिपलेट की बात करूं तो ट्रिपलेट जो पीक है वो इस टाइप से आती है, इस टाइप से। एंड जैसे ये 1 2 एंड 3 तीन नंबर देता हूँ तीनों पीक्स को, तो इसमें रेशियो पूछी गई है कि तीनों पीक्स की रेशियो कितनी होती है। तो इनकी रेशियो होती है 1:1, मीन्स जो फर्स्ट वाली पीक है उसके डबल जो है वो सेकंड वाली पीक आएगी एंड थर्ड वाली पीक फर्स्ट वाले के इक्वल रहेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एंड इसमें जो दो पीक्स के बीच में डिस्टेंस होएगा, जैसे 1 से 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा कपलिंग कांस्टेंट, जो कि J से डिनोट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रोडोटॉक्सिन XY। तो टेट्रोडोटॉक्सिन कैसे काम करता है? तो पहले टेट्रोडोटॉक्सिन के बारे में बात करते हैं। तो टेट्रोडोटॉक्सिन जो है वो एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है या फिर ये एक्सट्रीमली पोटेंट पॉइजन है। ये एक पॉइजन है जो कि मेनली लीवर एंड जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कुछ फिशेस के, तो उनमें ये पाया जाता है। फिश में आ जाता है, जैसे ग्लो फिश हो गई, ग्लो फिश है या टोड फिश है। एंड कुछ एम्फीबियंस या फिर ऑक्टोपस में भी ये पाया जाता है उनके लीवर एंड सेक्स ऑर्गन्स में। एंड ये कैसे काम करता है? तो ये मेनली जो भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, उनको ब्लॉक करके ये काम करता है। एंड ये बहुत ही मीन्स ये एक पॉइजन है तो बहुत ही लीथल होता है ये। एंड इसकी जो लीथल डोज है, मिनिमम लीथल डोज ह्यूमन अडल्ट में वो होती है 2 सिर्फ 2 से 3 mg में ये पर्सन को डेड कर सकता है। एंड इसका कुछ कोई भी एंटीडोट नहीं है, देयर इज नो एंटीडोट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर? तो इनमें से बीटा ब्लॉकर का फंक्शन कौन सा है? तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो रेनिन के रिलीज को ब्लॉक करते हैं, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं एंड हार्ट रेट को भी डिक्रीज करते हैं। तो ये तीनों ही बीटा ब्लॉकर्स के फंक्शंस हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं आज के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।